बच्चों, स्वागत है आप सभी का। चलिए आज हम कक्षा 10वीं गणित विषय के अध्याय 14 सांख्यिकी के अंतर्गत प्रश्नावली 14.3 का प्रश्न क्रमांक 5 यहाँ पे देख रहे हैं, जिसके अनुसार यहाँ पे दिख रहा है निम्नलिखित सारणी 400 नियॉन लैंपों के जीवन कालों लाइफ टाइम को प्रदर्शित करती है। जीवन काल घंटों में यहाँ पे हमें ज्ञात है 1500 से 2000, 2000 से 2500, 2500 से 3000, 3000 से 3500 और 3500 से 4000, 4000 से 4500 और 4500 से 5000। लैंपों की संख्या क्रमशः ज्ञात है 14, 56, 60, 86, 74, 62, 48। अब यहाँ पे हमें एक लैंप का माध्यक जीवन काल ज्ञात करना है, तो चलिए इसका माध्यक ज्ञात करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं यहाँ पे जीवन काल और लैंपों की संख्या ज्ञात है। अब हमें इससे संचयी बारंबारता ज्ञात करनी होगी। तो संचयी बारंबारता ज्ञात करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं 14 दिख रहा है हमें बारंबारता में, तो उसे लिख लेते हैं। इसके बाद हम अगले को योग करते हैं, तो 14 और 56 का योग करेंगे, यहाँ पर हमें 70 प्राप्त हो जाता है। और 70 में 60 का योग करेंगे, हमें 130 प्राप्त हो जाता है। इसके बाद 130 में 86 का योग करेंगे तो देखते हैं कि 216 हमें प्राप्त हो जाता है। इसके बाद हम 216 में 74 का योग करेंगे तो हमें 290 प्राप्त होता है। अब इसके बाद 290 में आप जोड़ दीजिए 62 को, तो यहाँ पे प्राप्त होगा 352 के, और 352 में 48 का योग करते हैं तो 400 प्राप्त हो जाता है। तो जैसे कि हमें 400 ज्ञात था कि 400 नियॉन लैंप हैं, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि n का मान हमें 400 ज्ञात हो गया है, तो n बराबर यहाँ पे 400 है। अब हम यहाँ से n/2 का मान ज्ञात करेंगे, तो n/2 का मान ज्ञात करेंगे, अर्थात 400 में हम 2 का भाग देंगे, भाग दीजिए, 2 दूनी 4 होता है, 200 बार ये कैंसिल हो जाता है। अब इसके बाद ये 200 लिखेंगे हम यहाँ पर, और इसमें हम देखेंगे कि 200 कहाँ पे लाई करता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 216 के अंतर्गत ये आता है, और इसके ऊपर वाले पद को हम जान लेते हैं कि यह CF का मान होगा 130, तो इसे हम CF कहेंगे। और इसके सामने वाला जो पद है वह हमारा F का मान होगा 86, और इसके सामने वाला जो पद है वह वर्ग अंतराल होगा, जिसमें L का मान 3000 हमें ज्ञात है, और 3500 में से हम 3000 को कम करते तो H का मान हमें यहाँ पर 500 ज्ञात हो जाता है। तो बच्चों, जैसा हम देख रहे हैं यहाँ पे ये क्रम से हमें मान प्राप्त हो जाते हैं। और इसके बाद चूंकि हम जानते हैं कि जो माध्यक है उसका सूत्र होता है L + n/2 ऋण CF गुणित H। इनके मान हम यहाँ पर रख दें तो L का मान आप देख रहे हैं यहाँ पे 3000 होगा, और n/2 का मान आपको यहाँ पे 200 दिखाई दे रहा है, 200 लिख दें। इसके बाद CF का मान 130 के बराबर है, और जो F का मान है वो 86 के बराबर है, और H का मान हमें ज्ञात है यहाँ पे 500 के बराबर। यहाँ पे यदि 2 से कैंसिल करें तो 2 × 8 होगा और 2 × 6। इसी प्रकार से यहाँ पे 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 और 2 शून्य 0। अब यहाँ पे 200 में से 130 घटाते हैं तो 70 प्राप्त होता है, और गुणित 250 लिखेंगे बटे 43 होगा, और 70 गुणित 250 का आपस में गुणा कर देते हैं। गुणा करने पर हमें प्राप्त होगा 70 × 35 का 5 हासिल का 3, और 7 दूनी 14 और 3 17, 17,500 यहाँ पर प्राप्त होगा। इसमें हम 43 का भाग देते हैं। जैसे ही हम 43 का भाग देते हैं तो यहाँ पे बच्चों यहाँ पे कम से कम यहाँ पे 4 बार तो पहले भाग चला जाता है, क्योंकि 4 × 16 17,500 है, 16,000 हो जाता है। और घटाते हैं, फिर उसको सरल करते हैं तो फिर भाग नहीं जाता, और एक शून्य लगाते हैं तो यहाँ पे कम से कम यहाँ पे 6 बार भाग चला जाता है, और इस तरीके से ये दशमलव के बाद 8 बार भाग चला जाता है। तो इस प्रकार से 17,500 में 43 का भाग देते हैं तो 406.98 प्राप्त होता है। इसका योग हम 3000 में कर देते हैं, तो 3000 में करने पर यहाँ पे 3406.98 हमें प्राप्त हो जाता है। इतने घंटे इसका माध्यक होगा। तो इस तरीके से ये हमने देखा कि जो माध्यक जीवन काल है वह 3406.98 घंटे होगा। तो यदि आपने पिछले प्रश्नों को नहीं देखा तो यहाँ पे एंड स्क्रीन पर उसके वीडियो की लिंक दिखाई दे रही है, आप उसको क्लिक करके जरूर देख सकते हैं। और इसी प्रकार के कंटेंट से जुड़े रहने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।